जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भवाटवी में भटकते हुए जीव को अकारण करुण भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। यह देव दुर्लभ शरीर मिलता ही है केवल भगवत प्राप्ति का सफल साधन करने के लिए। इसी के लिए इस जीवन में विशेष रूप से बुद्धि दी जाती है, पर मनुष्य परमात्मा की दुर्लभ देन उसी बुद्धि को भोग आसक्ति से पाप अर्जन में लगाकर केवल भगवत प्राप्ति के साधन से ही वंचित नहीं होता, वरम बहुत बड़े पापों का बोझ लाद कर दुर्गति को प्राप्त होता है। यह मानव जीवन की सबसे बड़ी और महान दुर्भाग्य रूप विफलता है। इसी से विषय अनुरागी मनुष्य को भाग्यहीन बतलाया गया है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठि पियत विषय विष मांगी। अतः मानव जीवन की सफलता इसी में है कि मनुष्य अथक प्रयत्न करके भगवान को या भगवत प्रेम को प्राप्त कर ले। कम से कम भगवत प्राप्ति के पवित्र मार्ग पर तो आरूढ़ हो ही जाए। इसके लिए सत्संग करें और सत्संग में भगवान के स्वरूप, महत्व तथा उनकी प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य है, यह जानकर उसी में लग जाए। मनुष्य को यह बड़ा भारी मोह हो रहा है कि सांसारिक भोगों में सुख है। यह मोह जब तक नहीं मिटता तब तक वह कभी किसी देवता का आराधन भी करता है, तो इसके फलस्वरूप वह सांसारिक विषय भोग ही चाहता है। वह छूटना तो चाहता है दुख से और प्राप्त करना चाहता है सुख को, परंतु विषय सुख की भ्रांतिवश मोह से वह बार बार प्राप्त करना चाहता है विषय भोगों को ही, जो दुख के उत्पत्ति स्थान हैं, दुख के खेत हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना भगवत कथा सुनने को नहीं मिलती। भगवत कथा के बिना उपयुक्त मोह का नाश नहीं होता, और मोह मिटे बिना श्री भगवत चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। यह प्रबल मोह की ही महिमा है कि बार बार दुखों का अनुभव करता हुआ भी मनुष्य उन्हीं दुखदायी भोगों को चाहता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति, दारुण दुख उपजे। है अनुकूल बिसारी सूल सठ, पुनि खल पति ही भजे। लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों जह तह, सिर पद त्राण बजे। तदपि अधम विचरत तेहि मार्ग, कबहु न मूढ़ लजे। अर्थ है, जैसे युवती स्त्री संतान प्रसव के समय दारुण दुख का अनुभव करती है, परंतु वह मूर्खा सारी वेदना को भूलकर पुनः उसी दुख के स्थान पति का सेवन करती है। जैसे लालची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके सिर पर जूते पड़ते हैं, तो भी वह नीच पुनः उसी रास्ते भटकता है। उस मूढ़ को जरा भी लाज नहीं आती। बस यही दशा मोहग्रस्त मानव की है। बार बार दुख का अनुभव करने पर भी वह उन्हीं विषयों में सुख खोजता है। इसी मोह के कारण वह भगवान का भजन नहीं करता। भगवत कृपा से जब यथार्थ सत्संग सूर्य का उदय होता है, तब मनुष्य की मोह निशा भंग होती है और वह विवेक के मंगल प्रभात का दर्शन प्राप्त करता है। यथार्थ सत्संग वही है जो इस मोह का नाश करने में समर्थ हो। जिस संग से विषय मोह और विषय आसक्ति बढ़ती है, वह तो कुसंग ही है। यह मोह की ही महिमा है कि अपने को साधु, जीवन मुक्त, भक्त या महात्मा मानने तथा बतलाने वाले लोग भी विषय कामना करते हैं
और विषयों का महत्व मानते हैं। सच्चे संत, महात्मा या भक्त तो वही हैं जिनका विषय मोह या भोग विभ्रम मिट चुका है, सर्वथा मिट गया है, जिनकी दृष्टि में सांसारिक विषयों का भगवान के अतिरिक्त कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है, और रहा है तो विनोद या खेल के रूप में ही। अथवा उन संत साधकों का सत्संग भी बड़ा लाभदायक है जिनकी दृष्टि में संसार के भोग विष या मल के सदृश घृणित और त्याज्य हो चुके हैं। जो मनुष्य विषय भोगों का बाहर से त्याग करके यह मानता है कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है, कैसे कैसे महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर घर द्वार, कुटुंब, परिवार, धन, ऐश्वर्य, पद, अधिकार का परित्याग कर वैराग्य को ग्रहण किया है, वह बाहर से भोग पदार्थों का त्याग करने वाला होने पर भी वस्तुतः मन से भोगों का त्याग नहीं कर पाया है, क्योंकि उसके मन में भोगों की स्मृति और उनकी महत्ता बनी हुई है। तभी तो वह अपने को बड़ा त्यागी मानता है। क्या जंगल में या पाखाने में मल त्याग कर आने वाला मनुष्य कभी तनिक भी मन में गौरव करता है कि मैंने बड़े महत्व की वस्तु का त्याग किया है? क्या उसे उसमें जरा भी अभिमान का अनुभव होता है? वह तो एक सहज आराम का अनुभव करता है। इसी प्रकार विषय भोगों में मल बुद्धि या विष बुद्धि होने पर उनके त्याग में आराम तो मिलता है, पर किसी प्रकार का अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वह त्याग भगवान में महत्व बुद्धि और भोगों में वास्तविक त्याग बुद्धि होने पर ही होता है। ऐसे पुरुषों का जीवन चित्र ही भोग लिप्सा को दूर करने वाला मूर्तिमान सत्संग है। अथवा उनका सत्संग करना चाहिए जो भगवत प्रेम के नशे में चूर होकर या तो संसार को सर्वथा भूल चुके हैं, या जिनको नित्य निरंतर समग्र जगत में केवल अपने प्रियतम की मधुर मनोहर झांकी हो रही है। सत्संग के द्वारा जितना ही मोह का पर्दा हटेगा या फटेगा, उतना ही विषय व्यामोह मिटकर भगवान की ओर चित्त का आकर्षण होगा और उतनी ही अधिक भगवत भजन में प्रवृत्ति होगी। एवं ज्यों ज्यों भजन में निष्कामता, प्रेम और निरंतरता आएगी, त्यों ही त्यों मोह निशा का अंत समीप आता जाएगा। फिर तो मोह मिटते ही भगवान हृदय में आ विराजेंगे। विराज तो अब भी रहे हैं, परंतु हमें अपनी अंदर की आँखों पर पर्दा डाल रखा है और उनके स्थान पर मलिन काम को बिठा रखा है। इसी से वे छिपे हुए हैं, फिर प्रकट हो जाएंगे और उनके प्रकट होते ही काम तम भाग जाएगा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रही, सके रवि रजनी इकठाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे।